दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग तो श्रीलंका को सिर्फ इसी वजह से जानते होंगे कि इनकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि हमारी तरह श्रीलंका को भी बरतानवी गोरों से 1948 में आजादी हासिल करके अपना मुल्क अलहदा बनाना पड़ा। श्रीलंका को लैंड ऑफ एलिफेंट्स यानी कि हाथियों की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाथी कसरत से पाए जाते हैं। इस छोटे से मगर खूबसूरत मुल्क को ये एहसास भी जाता है कि जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यानी कि शरह ख्वानदगी श्रीलंका में है, जहाँ पर कुल आबादी का 92% हिस्सा पढ़ने लिखना जानता है। श्रीलंका पूरी दुनिया में अपनी चाय और अपने कुदरती हुस्न की वजह से भी जाना जाता है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको एशिया के इंतहाई सस्ते और खूबसूरत मुल्क श्रीलंका के बारे में कुछ तारीखी और तफरीही हकाइक बताने जा रहे हैं। और अगर ये सब जानकर आपका भी श्रीलंका की सैर करने का दिल करने लग पड़ा है तो अच्छी खबर ये है कि मैं तो इस साल फरवरी के महीने में श्रीलंका घूमने जा रहा हूँ। आप में से जिस दोस्त का साथ जाने का मूड है वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे साथ अपना टूर बुक कर सकता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, श्रीलंका एक बहुत ही तारीखी और पुराना मुल्क है जिसे तारीख में मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। आजादी से पहले श्रीलंका भी हिंदुस्तान की तरह बरतानिया की कॉलोनी की शक्ल में आबाद था, जिसे गोरों ने सीलोन या फिर सीलोन आइलैंड का नाम दिया। याद रहे कि सीलोन दरअसल इस इलाके की एक मशहूर चाय थी जो कि गोरों में काफी मकबूल थी। आजादी के बाद इस मुल्क का नाम पहले तो श्रीलंका रखा गया, जो कि 2 मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ है। यहाँ श्री का तो मतलब हुआ रेस्प्लेंडेंट यानी कि बहुत से मुख्तलिफ रंगों वाला या रंगों वाली, जबकि लंका का मतलब है आइलैंड यानी कि जजीरा। इसी तरह श्रीलंका का मतलब हुआ वो खूबसूरत जजीरा जहां आपको हर तरह के रंग मिले। आज 2022 में श्रीलंका का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, श्रीलंका का कुल रकबा 65,610 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क बनाता है। अगर श्रीलंका की टोटल आबादी की बात की जाए तो 2020 के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक श्रीलंका की कुल आबादी 2,21,56,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जो कि इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क बनाती है। दोस्तों, यहाँ ये याद रहे कि श्रीलंका इंडियन ओशन यानी कि बहरा हिंद में वाक़या है और ये एक जजीरे की शक्ल में मौजूद है। अगर नक्शे में देखें तो श्रीलंका की शक्ल एक पर्ल यानी कि एक मोती के जैसी है और इसी वजह से श्रीलंका को द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है, यानी कि बहरा हिंद का मोती। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि श्रीलंका 122 छोटे छोटे जजीरों से मिलकर बनता है। इस मुल्क में कुदरती हिस्सन बहुत ज्यादा है और यहाँ कुदरती आबशारें भी कसरत से पाई जाती हैं। श्रीलंका वालों ने इन आबशारों का भी सही इस्तेमाल किया है और यहाँ पर 50% से ज्यादा बिजली इन्हीं आबशारों का पानी इस्तेमाल करके हाइड्रो पावर के जरिए बनाई जाती है। अगर श्रीलंका की कौमी जुबान की बात की जाए तो वो भी 2 हैं, सिन्हाला और तमिल जुबान। चूँकि ये एक तारीखी मुल्क है जिसकी तारीख हजारों सालों पर मुहित है, इसी वजह से यहाँ आपको हर मजहब के ही मानने वाले मिलेंगे। श्रीलंका की कुल आबादी का 70.2% इन अफराद पर मुश्तमिल है जो कि बुद्धिज्म के मानने वाले हैं। यहाँ पर 12.6% अफराद हिंदू मजहब के मानने वाले हैं, जबकि 9.7% का ताल्लुक इस्लाम से है। श्रीलंका की कुल आबादी का 7.4% क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत के मानने वालों पर भी मुश्तमिल है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आप चाय पीने के शौकीन हो या ना हो, मगर आपने लिप्टन का नाम तो जरूर सुना होगा। इस कंपनी को आज एक $multi-billion फूड जाइंट यूनिलीवर्स अपनी मलकियत में रखता है, मगर लिप्टन कंपनी की बुनियाद थॉमस लिप्टन ने 1870 में रखी थी। ये स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाला एक गोरा था जो कि श्रीलंका सैर के लिए आया और यहाँ आकर चाय का शिदाई हो गया। थॉमस ने बहुत जल्द श्रीलंका से चाय मंगवा कर स्कॉटलैंड में भी बेचनी शुरू की और सिर्फ 10 साल बाद 1880 में इसकी पूरे यूरोप में 200 से ज्यादा चाय की दुकानें थी। श्रीलंका आज भी दुनिया का 4था सबसे बड़ा चाय पैदा करने वाला मुल्क है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में पैदा होती है? कमेंट में लिख कर आगाज जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि साल 2009 में लाहौर के लिबर्टी गोल चक्कर पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बस पर हमला हुआ था और जिसमें श्रीलंकन टीम के 7 खिलाड़ी जख्मी भी हुए थे। इसके बाद पाकिस्तान पर क्रिकेट ही क्या दुनिया में हर तरह के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के दरवाजे बंद हो गए। मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इस बस को वहाँ से भगाकर कामयाबी से ले जाने वाला ड्राइवर कौन था और श्रीलंका वालों ने इस आदमी को कैसे नवाजा। तो मिलिए मोहम्मद खलील से, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर खुद जख्मी होने के बावजूद भी बस को इस हमले वाली जगह से निकाला और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की जान भी बचाई। मोहम्मद खलील को श्रीलंका वालों ने इसके बाद श्रीलंका बुलाया था, जहां इनके एजाज में एक जबरदस्त तकरीब का इनेकाद भी हुआ। इस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कप्तान थे कुमार संगाकारा, जो खुद भी इस हमले में जख्मी हुए थे। उन्होंने कहा कि हम सब आज यहाँ पर इस आदमी का शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हुए हैं, जिसने निहत्ते ही बहुत हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए हमारी टीम को मौत के मुंह से निकाला। आपके लिए हमारे दिलों में हमेशा एक स्पेशल जगह रहेगी। इस हमले में पंजाब पुलिस के 6 जवान शहीद भी हुए थे, उन्हें भी हमेशा याद रखें। और ये फैक्ट
जानकर अगर आपको भी खुशी महसूस हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, श्रीलंका वाकई ही बहुत निराली जगह है जहाँ पूरी दुनिया में केले पीले रंग के होते हैं, वहीं श्रीलंका में लाल रंग का केला भी मिलेगा। ये केला होता तो हमारे आम पीले केलों से साइज में छोटा है, मगर काफी खुश जायका होता है। श्रीलंका में इसे नेचुरल वायाग्रा भी कहा जाता है और वो आप समझ गए होंगे कि क्यों कहा जाता है। इसके अलावा श्रीलंका में आपको चावल भी लाल रंग में मिलेंगे। श्रीलंका के लोग मछली और चावल के बहुत दीवाने होते हैं। इसके अलावा ये लोग कोकोनट का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कोकोनट यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका का कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत कौन सा शहर है तो आप में से ज्यादातर का तो जवाब होगा कोलंबो। हालांकि श्रीलंका का दारुल हुकूमत है कोलंबो के साथ मौजूद एक छोटा सा शहर श्री जयवर्धनपुरा कोते, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कोते भी कहा जाता है। अगर श्रीलंका की ऑफिशियल करेंसी की बात की जाए तो वो भी हमारी तरह रुपया है, मगर इसे श्रीलंकन रुपी कहा जाता है। आज 2022 में एक श्रीलंकन रुपी पाकिस्तानी 0.87 रुपए के बराबर है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन 1.15 रुपए के बराबर है। अगर श्रीलंका के सालाना GDP की बात करें तो ये 306 बिलियन डॉलर्स है। श्रीलंका के लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम $13,000 है, जो कि पाकिस्तानी लोगों की औसतन सालाना इनकम से डबल है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, श्रीलंका की अगर सबसे मशहूर जगह या ऐसा कह लें कि सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो है एडम्स पीक। वैसे तो एडम्स पीक एक पहाड़ का नाम है, मगर इस पहाड़ की चोटी पर एक फुटप्रिंट यानी कि पैर का निशान मौजूद है, जो कि बहुत कदीम है और बहुत मुकद्दस भी। बुद्ध मजहब के मानने वाले कहते हैं कि ये बुद्धा के पैर का निशान है और ये तब का है जब वो यहाँ पर आए थे। हिंदू मजहब के मानने वाले कहते हैं कि ये हनुमान या फिर शिवा में से किसी के पैर का निशान है। दूसरी तरफ मुसलमान और ईसाई दोनों ये मानते हैं कि ये पैर का निशान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें जब जन्नत से निकाला गया तो वो सबसे पहले यहाँ पर आए थे। दोस्तों, ये पैर का निशान किसी का भी हो, मगर एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जगह पहाड़ की चोटी पर मौजूद है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 5 से 7 घंटे की चढ़ाई पर ट्रैकिंग करना पड़ती है। वैसे ये जगह जरूर देखने वाली है क्योंकि ये पैर का निशान 5 फुट 11 इंच साइज का है। फैक्ट नंबर 8 तारीख में श्रीलंका को एक एजाज ये भी जाता है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी पहली प्राइम मिनिस्टर एक औरत थी। 1960 में श्री मावो बांद्रा नाके श्रीलंका की तारीख की सबसे पहली इलेक्शन जीत कर वजीर आजम बनी और ये वो आंटी जी हैं जो कि टोटल 3 दफा श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। श्रीलंका को एक और एजाज ये भी जाता है कि यहाँ जमीन का सबसे बड़ा मैमल यानी कि हाथी और समंदर का सबसे बड़ा मैमल यानी कि ब्लू व्हेल एक ही मुल्क में देखने को मिलते हैं। आपको ये जानकर भी शदीद हैरत होगी कि इंसानी हाथ का लगाया हुआ सबसे पुराना दरख्त भी श्रीलंका में ही पाया जाता है। इसे श्री महाबूदिया कहा जाता है। इस दरख्त का बीज आज से 2300 साल पहले बोया गया था। आज इस दरख्त की तारीखी अहमियत के पेश नजर हुकूमत ने इसके इर्द गिर्द 500 मीटर के इलाके में किसी भी किस्म का कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवा दिया है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर आपने भी श्रीलंका का झंडा देखा है तो आपको भी ये बहुत ही फिल्मी सा लगा होगा। मतलब और किस मुल्क के झंडे में शेर मौजूद है और इसने हाथ में तलवार भी पकड़ी हुई है। इनके झंडे में मौजूद शेर वाला हिस्सा इसे दुनिया की सबसे पुराने झंडों में से एक बनाता है। ये गोल्डन लॉयन दरअसल श्रीलंका के सबसे पहले बादशाह अपने साथ भारत से लेकर आए थे। इस शेर के इर्द गिर्द 4 कोनों में आपको 4 पत्ते भी लगे हुए नजर आएंगे, जो कि श्रीलंकन सोच के 4 अहम सतून हैं। नंबर 1 लविंग यानी कि प्यार करने वाला, काइंडनेस यानी कि शफकत वाला या रहम दिल, कंपैशन सबका ख्याल रखने वाला, और हैप्पीनेस यानी कि खुश या फिर खुशहाली। और यही सब आपको श्रीलंका के लोगों में नजर भी आएगा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, पाकिस्तान में तो हमें एक हाथी को देखने के लिए चिड़ियाघर जाना पड़ता है, वो भी अगर हाथी जिंदा बच गया तो। मगर श्रीलंका में मौजूद मिनरिया नेशनल पार्क में आपको एक ही वक्त में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि 300 हाथी एक साथ पानी में खेलते हुए दिख सकते हैं। ये जगह पूरी दुनिया में अब मशहूर हो चुकी है और लोग यहाँ आकर जीप में बैठ के इन हाथियों का करीब से नजारा भी करते हैं। श्रीलंका में हाथियों की तादाद पहले बहुत तेजी से कम हो रही थी और अब वापस बढ़ना शुरू हो गई है। इस चमत्कार की वजह है श्रीलंका का एक स्पेशल कानून, जिसके मुताबिक जो आदमी भी किसी हाथी की मौत का सबब बना तो इसे भी मौत की सजा सुना दी जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि श्रीलंका दुनिया में मौजूद इन चंद मुल्कों में से एक है जहां आज भी कैपिटल पनिशमेंट मौत की सजा है, वरना बहुत से दूसरे ममालिक में ये सजा पहले ही खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान और
श्रीलंका के लोगों में कुछ बातें काफी कॉमन भी हैं। श्रीलंका वाले भी हमारी तरह क्रिकेट के दीवाने हैं और पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का क्रिकेट का मैच हो तो यहाँ भी सड़कें सुनसान हो जाती हैं। जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं तो क्रिकेट के दीवाने मगर हमारा कौमी खेल हॉकी है, बिल्कुल ऐसे ही श्रीलंका वाले हैं तो क्रिकेट के पीछे पागल मगर इनका ऑफिशियल कौमी खेल वॉलीबॉल है। ये खेल श्रीलंका में पहली बार 1916 में खेला गया जब यहाँ मौजूद गोरों ने इन्हें वॉलीबॉल से रोशनास करवाया। दोस्तों श्रीलंका वालों की एक बात ये भी काफी काबिले तारीफ है कि गुर्बत होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको जबरदस्त किस्म की सफाई मिलेगी। इन लोगों ने अपने शहरों को काफी साफ सुथरा रखा हुआ है और अपनी तारीखी इमारत को भी काफी अच्छी शक्ल में मेंटेन किया हुआ है। अगर श्रीलंका के बारे में ये फैक्ट से भरपूर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।